बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की दो अहम खबरें हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया और वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए हैं। एक तरफ उनको हल्फ उठाने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, तो दूसरी जानिब कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको सलामी भी दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको क्या सलामी दी गई, इस पर मैं आता हूँ बाद में। पहले आपको ये बता दें, जो आज कौमी असम्बली का इजलास था उसमें बड़ी धुआंधार तकारीर हुई, बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें असद कैसर साहब ने इंतहाई जोशीली तकरीर की और हदफ उनका ये हुकूमत थी। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी बड़ी जोशीली तकरीर की, उनका हदफ भी ये हुकूमत थी। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत की जानिब से तकरीर की, वो उनकी तकरीर इनसे पहले थी। तो बहरहाल आज मेरा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी थी। जो मैंने अर्ज़ किया आपसे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद जो सलामी दी गई वो था फैसला, और वो फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसके लिए दरख्वास्त दी गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को। 28 फरवरी को इसको इलेक्शन कमीशन ने कंक्लूड करके फैसला जो था उसको महफूज किया था, और आज 5वें दिन वो फैसला सुना दिया गया। और फैसला ये सुनाया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से बाकायदा तौर पर महरूम कर दिया गया है। अगर फैसले की बात की जाए तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। 5 रुकनी बेंच होता है, ये था जिसने इसकी समाअत की, इस दरख्वास्त की। एक उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और 4 जो हैं वो सूबाई मेंबर होते हैं। तो एक चीज़ के ऊपर 5 का इत्तफाक था, और वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। इसके ऊपर 5 अरकान का इत्तफाक था, यानी कि ये मुत्तफ़िक का फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। दूसरा हिस्सा जो है इस फैसले का वो ये है कि आया वो नशिस्तें खाली छोड़ी जाएं या उन नशिस्तों को दीगर पार्टीज़ में तकसीम कर दिया जाए। इसके ऊपर जो वो बेंच था उसका फैसला 4-1 के तनासुब से है, यानी 4 जो अरकान थे उनकी राय है कि इन नशिस्तों को दीगर पार्टीज़ में तकसीम कर दिया जाए। और एक रुकन जो हैं पंजाब के मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना साहब, उनका ये इस्तदलाल है कि इन नशिस्तों को खाली छोड़ दिया जाए जब तक कि कोई आइनी तरमीम ना हो जाए। तो इस वक्त जो फैसला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। अब वो नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी, और वही नशिस्तें जो हैं अब तकसीम हो जाएंगी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और जब वो तकसीम होंगी तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, और विफाक और पंजाब में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और तीसरे नंबर पे विफाक में MQM पाकिस्तान है। तो इनको उन नशिस्तों की तकसीम से फ़ायदा होगा। विफाक के अंदर जो टोटल नशिस्तें हैं जो तकसीम होंगी, जो कि एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी लेकिन उनको नहीं मिली, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, उनकी तादाद है 23। तो 23 MNAs की जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो अब चली जाएंगी इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि हुकूमत में बैठी हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ईवान के अंदर जो नंबर गेम है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट है। और जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, उनको ये बैठे बिठाए ऐसी नशिस्तें मिल गई जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये तो विफाक की सतह पे सूरत हाल जो है डेवलप हुई। इसी तरह सूबों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। अगर मैं मजमूई तादाद आपको बता सकूँ मखसूस नशिस्तों की जिससे तहरीक इंसाफ महरूम हुई, तो वो तादाद है टोटल 77 नशिस्तें जो हैं वो इनको मिलनी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन वो अब उनको नहीं मिल रही। उसकी वजूहात पे मैं आता हूँ। तो अगर इसका ब्रेक डाउन कर लें तो 23 नशिस्तें जो हैं वो तो नेशनल असम्बली की हैं जिनसे तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महरूम हो गई। और पंजाब की बात की जाए तो वहाँ 27 नशिस्तें हैं जिनसे वो महरूम हो गई। और KP की बात की जाए तो वहाँ 25 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली में मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वो उनसे वहाँ पे महरूम हो गई। और इसी तरह अगर सिंध की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पे 2 नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की, उनसे ये महरूम हो गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो मजमूई नंबर है 77। आज मैं शेख वकास अकरम साहब को सुन रहा था, और दीगर लीगल माहिरीन भी हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है शेख साहब का कि इस अमल से ये जो अब सेनेट इलेक्शन होगा उसमें तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 7 नशिस्तें मिल सकती थीं अगर उनको ये नंबर मिल जाता। चूँकि अब ये नंबर उनको नहीं मिला तो इसलिए सेनेट की जो 7 नशिस्तें हैं वो भी उससे भी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
या तहरीक इंसाफ महरूम हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस है उनका, यहाँ तो है ही है, सेनेट के अंदर भी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो अब आते हैं, पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि मखसूस नशिस्तें होती क्या हैं। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, एक होती है कोटा ख़वातीन का और दूसरा होता है आपकी अक़लियतों का। अगर विफाक की बात की जाए तो विफाक के अंदर मजमूई तौर पर 70 नशिस्तें हैं जिनको मखसूस नशिस्तें कहा जाता है। इनके ऊपर इंतखाबात नहीं होते, बल्कि जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं यानी जो जीत के आती हैं उनके प्रपोर्शन के हिसाब से उनको अलॉटमेंट की जाती है इन नशिस्तों की। तो 60 नशिस्तें ख़वातीन की होती हैं, जो कि एक्चुअली बनता है 5% कोटा। यानी एक जमात आई, उसने फ़र्ज़ कीजिए 20 नशिस्तें ली नेशनल असम्बली की, या 50 ली या 100 ली, तो जो फार्मूला होता है उनकी नशिस्तों के हिसाब से 5% का जो कोटा होगा वो ख़वातीन को दिया जाएगा। उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो बग़ैर इलेक्टेड मखसूस नशिस्तों पर आने वाले लोग होते हैं। और जो 10 नशिस्तें हैं अक़लियतों की, वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। हमारी जो अक़लियती बरादरियाँ हैं पाकिस्तान की, जो भी पार्लिमानी पार्टीज़ यहाँ पे बनेंगी इलेक्शन के बाद, फिर उनकी प्रपोर्शन के हिसाब से यानी उनके नंबर के हिसाब से, जो उन्होंने नंबर जीता है उसके हिसाब से उनको उनकी भी अलॉटमेंट होगी। तो अब तहरीक इंसाफ तो इससे बाहर निकल गई, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसको कहें 77। अब इस फैसला आने के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सेनेट में इजहार ख्याल किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये जो फैसला है या ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, इसको हम अदालतों में चैलेंज करेंगे। इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका कि वो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वो इसको चैलेंज करेंगे और उनको यकीन है कि ये फैसला जो है वो ठहर नहीं पाएगा, बल्कि ये तब्दील हो जाएगा और उनको नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 मुतालबात भी किए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। एक उनका मुतालबा था कि पूरा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए, यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कुल्ली तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उनसे इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ ही 2 इलेक्शन आगे होने जा रहे हैं। 9 मार्च को इलेक्शन हो रहा है सदर पाकिस्तान का, और 2 उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब उम्मीदवार हैं और वो लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो अपोजिशन है उनकी जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो उम्मीदवार डिक्लेयर किए जा चुके हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है और 9 मार्च को इसका जो जॉइंट सेशन होगा वो भी तलब कर लिया गया है ताकि सदर पाकिस्तान का इंतखाब किया जा सके। तो वो सारी कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है। एक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, और दूसरा मुतालबा उनका है कि इसके बाद जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनको भी मुलतवी किया जाए। और शर्त उन्होंने ये रख दी कि जब तक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक के लिए सदर पाकिस्तान और सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए। उनका पॉइंट इसमें उनका इस्तदलाल ये है कि अगर फैसला फ़र्ज़ कीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट आखिरी फोरम है, वहाँ से फैसला आ जाता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में, तो फिर ये जो इंतखाबात हो चुके होंगे और जो 77 वोट्स या 77 नशिस्तें जिनसे तहरीक इंसाफ महरूम हो चुकी, इसका इफ़ेक्ट भी तो होगा। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब तक इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आ जाता उस वक्त तक इन 2 इलेक्शंस को यानी सदर पाकिस्तान और सेनेट, इन दोनों को मुलतवी कर दिया जाए। अब इसको देखना होगा कि वो इसको चैलेंज कहाँ पे करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, और वहाँ से फैसला क्या आता है तो उसके बाद जो फर्दर सूरत हाल होगी उसके ऊपर भी हम आपको इसमें आगाह करते रहेंगे। अब आते हैं कि ये इशू अराइज क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या बनी। और सबसे पहली वजह यह बनी, इसका आगाज़ जो हुआ था इस इशू का, मखसूस नशिस्तों का जो इशू है, इसका आगाज़ हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था, क्योंकि वो आखिरी फैसला था, उससे पहले ये जो इनका पार्टी सिंबल का फैसला था, पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में गया, पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ वापस इलेक्शन कमीशन में आया, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो हतमी था, आखिरी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उससे उन्होंने उसको महरूम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इलेक्शन में शामिल नहीं थी, क्योंकि उनका सिंबल नहीं था। सिंबल ही पार्टी होता है कि एक पार्टी है, उसका एक सिंबल है, तमाम लोग उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। जब सिंबल ही कोई नहीं तो सब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के आज़ाद हो गए, और उधर से ही उनको खदशा पैदा हो गया था। मुझे आज भी याद है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल में कहा था कि अगर ये इनको बल्ले से महरूम कर दिया गया तो आगे इनके लिए मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो खटाई में पड़ जाएगा और वो इनसे महरूम हो जाएंगे। तो इस खदशे का इजहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अपने दलाइल के अंदर किया था। तो अब सूरत हाल वही आ गई, क्योंकि ये बल्ले से महरूम हुए, आज़ाद हो गए, आज़ाद जीत के आ गए।
अब इनकी नशिस्तें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका कोटा भी बहुत ज़्यादा बनता है, वो चाहे सूबाई सतह पे हो, पंजाब, विफाक और KPK, यहाँ तक तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग यानी नंबर है। तो इससे उनको, इसलिए उनका नंबर मखसूस नशिस्तों का जो है दोनों को मिला के वो 77 बनता है, विच इज़ ए वेरी ह्यूज नंबर। तो अब वो उनसे महरूम हो रहे हैं। इसी इशू से बचने के लिए, यानी मखसूस नशिस्तों से महरूम होने से बचने के लिए उन्होंने पहले MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अलाइंस करने का या उसमें शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उसको बावजूद उसको चेंज कर दिया गया और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की ताकि एक जमात के अंदर शामिल हो जाएं जिसका पार्टी परचम भी मौजूद होगा, पार्टी भी मौजूद होगी, तो वो फिर इनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनके अहल हो जाएंगी और वो उनको मिल जाएंगी। बुनियादी मकसद जो था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का, वो यही मखसूस नशिस्तें ही था। अब आते हैं मखसूस नशिस्तों में खटाई का मामला कहाँ से शुरू हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एक तो उनके किसी उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ख़ुद उसके जो चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब, वो ख़ुद भी अपनी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़े, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। यहाँ तक तो बात हो गई एक। अगली बात जो इनके केस को जिसने ज़्यादा कमज़ोर किया ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर, वो था कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छिन गई, तो इलेक्शन कमीशन ख़त लिखती है उन जमातों को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हों, वो ख़त लिख के ये आगाह किया जाता है कि आप अपनी तरजीही फहरिस्त जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो जमा करवा दें। अब तरजीही फहरिस्त क्या होती है, मैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। जिस तरह कागजात नामजदगी होते हैं आम उम्मीदवारों के, बिल्कुल इसी तरह मखसूस जो नशिस्तें होती हैं उनके लिए भी आपको तरजीही फहरिस्त देनी पड़ती है। उनके भी कमोबेश इसी तरह के ही कागजात नामजदगी होते हैं और वो जमा होते हैं हर पार्टी की जानिब से। तो अब ये जो लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उसके जवाब में जो ख़त लिखा गया साहबजादा की जानिब से जो कि चेयरमैन है उस पार्टी के, उस खत के अंदर उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी, चूंकि उसका कोई कैंडिडेट जीता नहीं, इलेक्शन में वो नहीं थी और इसलिए ख़वातीन की कोई तरजीही फहरिस्त मौजूद नहीं है, तो वो तरजीही फहरिस्त उनकी जानिब से जमा नहीं करवाई गई। और वो ख़त मंज़र आम पे भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। तो वो जब जमा नहीं करवाई गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बन गई, तो इसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कि अब चूंकि मेरी पार्टी के अंदर इतना सारा माल इकट्ठा हो गया और ये नंबर है नशिस्तों का, लिहाजा उसके हिसाब से हमारा जो कोटा बनता है मखसूस नशिस्तों का वो हमें अलॉट किया जाए। तो ये उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की थी और समाअत के बाद 28 फरवरी को जजमेंट जो थी उसको महफूज कर लिया था, जो कि आज सुनाई गई। तो अब ये जो इनकी दो जगह पे, एक जगह पे तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई पार्टी को ज्वाइन करते वक्त, कि जब उनकी पार्टी की तरफ से तरजीही फहरिस्ती कोई जमा नहीं करवाई गई और उस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उस पार्टी का कोई कैंडिडेट मौजूद ही नहीं था, तो फिर ये इनके जो लीगल माइंड्स थे, जल्दबाजी में शायद उनसे ये महरूमी हो गई। अब कानून ये कहता है, जो माहिरीन कानून बताते हैं, मेरी दो माहिरीन कानून से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और विन करके आएगी परचम के नीचे याद रखिएगा, उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट होती हैं। तो इनके परचम के नीचे, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो परचम है उसके नीचे तो किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। ये तो बाद में आज़ाद उम्मीदवार आके इनमें शामिल हो गए और तरजीही फहरिस्त भी उनकी जानिब से जमा नहीं करवाई गई। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इसलिए यह फैसला किया कि चूंकि उनकी तरजीही फहरिस्त नहीं है, उनके परचम के ऊपर कोई जीत के भी नहीं आया, ये बाद में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, लिहाजा वो इस्तेहकाक नहीं रखते मखसूस नशिस्तों का, लिहाजा उनको फिर आज इससे महरूम कर दिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि आगे लीगल कोर्स में सूरत हाल किस तरफ जाती है। गालिब इम्कान यही है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इन नशिस्तों से महरूम ही रहे, ये इम्कान है, इस बात का फैसला बहरहाल अदालत में होगा। लेकिन जो PTI को इसका नुकसान पहुंचा उसमें उनकी गलत हिकमत अमली पार्टी को ज्वाइन करते वक्त, और भी ऑप्शंस हो सकती थी। बलूचिस्तान के अंदर एक दो पार्टीज़ हैं जिनकी तरजीही फहरिस्तें भी मौजूद थी और पार्लिमानी पार्टी भी उनकी मौजूद थी, उनके फ्लैग पे इलेक्शन भी हुआ था। अगर वो उनको ज्वाइन करते तो ऐन मुमकिन था आज वो इन 77 सीट्स से महरूम ना होते और जो उनका कोटा था वो उनको मिलता, और उस कोटा मिलने के बाद सेनेट के अंदर उनकी नुमाइंदगी जो थी, अभी आने वाले इलेक्शन है मार्च में ही, तो उसमें उनके नंबर्स जो थे वो और बढ़ जाते सेनेटर के। अगर शेख वकास अकरम साहब की बात को ही ले लिया जाए, जो कि अब हिस्सा है इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो उनका मौक़िफ़ है 7 नशिस्तें उनको मिल सकती हैं अगर उनको ये नशिस्तें वापस मिल जाएं। तो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि उसमें वोटिंग क्या होती है और कैसे होगी, सारा कुछ क्या होगा। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटके उनको मुसलसल ECP अदालतें
और बाकी एग्जेक्टिव हर जगह से उनको लगते रहे हैं, तो ये उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे उनके लिए कोई बेहतरी का इम्कान पैदा हो और लीगल कोर्स में उनको कोई फ़ायदा हो। मेरा ख्याल है कि आपको मखसूस नशिस्तों से हवाले से जो भी डिटेल है सारी, उसकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय हो तो कोई उसका भी इजहार कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।